हेलो दोस्तों, आज अपन द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात करने की विधि हल करेंगे। किस प्रकार से द्वंद्व योग विधि से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, देखिए। उसके पहले अपन को 1 से 5 डिजिट तक अंकों का द्वंद्व योग क्या होता है उसकी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि एक अंक का द्वंद्व योग, कोई भी अंक एक ही है, एक डिजिट है, एक अंक है, तो उसका द्वंद्व योग होता है 1 का स्क्वायर। फिर पूछा है 2 अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक, 2 अंक है, 2 अंकों का द्वंद्व योग निकालना है, तो 2 × 1 × 2, 2 × 1 × 2, इकाई का अंक इंटू दहाई का अंक, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। 3 अंकों का द्वंद्व योग, 3 अंकों का द्वंद्व 1 इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो फर्स्ट अंक और थर्ड अंक इसको मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट अंक इंटू थर्ड अंक, और मिडिल अंक का स्क्वायर करना, मध्य अंक का स्क्वायर करना। 4 अंकों का द्वंद्व योग निकालना है, तो पहला और चौथा, फर्स्ट फोर्थ मल्टीप्लाई, फर्स्ट इंटू 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2, 2 × 3, 2 × 3। 5 अंकों का द्वंद्व योग निकालना है, तो फर्स्ट इंटू 5 प्लस सेकेंड इंटू 4 और मध्य पद का स्क्वायर, मध्य पद यहाँ 3 है और 3 का स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे इस 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ फर्स्ट इंटू 4 होगा, 2 × 3 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना। ये जानकारी अपने को होनी चाहिए। अगर अपने को ये जानकारी प्राप्त है तो अपन द्वंद्व योग मेथड से किसी का भी स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लिखा मैं 38, 93 और 76, 93 और 76, ये 6 डिजिट का एक नंबर लिखा मैंने, 38, 93, 76। सबसे पहला काम अपने को क्या करना, इधर से 2 2 के पेयर बनाना। जैसे मैंने यहाँ ये 2 का पेयर बनाया, यहाँ 2 का पेयर बनाया, लास्ट वाला पेयर ये है। इस पेयर को अपन ऐसे लिखेंगे और यहाँ लाइन खींच लेंगे। अब अपन को यहाँ ध्यान रखना है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है कि 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है कि 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है कि 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर। यहाँ तक अपने को नंबर याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। अब अपने सबसे पहले 3 पेयर बने, 3 जोड़े बने हैं। अब 3 जोड़े बने, इसका अर्थ इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट में आएगा। तो सबसे पहला अपन काम करेंगे, ये 38 है, देखिए लास्ट वाला पेयर 38 है। 38 किसके पास है, इसके पास है। 49 ज़्यादा हो जाता है, 25 से ज़्यादा कम है 36 है। तो 38 में से किसका स्क्वायर माइनस करेंगे कि 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 6 तो लिख देंगे अपन यहाँ। तो रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल कितना बचा, 38 में से 36 गए, 2 बचा रिमाइंडर शेषफल, ये 2 बचा, जिसको रिमाइंडर कहते हैं। अब ये 6 तो यहाँ लिखे, ये 2 लिखना है अपन को 9 के आगे। ये अब इस 6 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएंगे। इस 12 का डिवाइड नेक्स्ट डिजिट में करेंगे। अब देखो नया भाज्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यू डिविडेंड। नया भाज्य निकालने का, नया भाज्य कितना है 29। और अब 29 में किसका डिवाइड करना, अब यहाँ से डिवाइड चालू हो जाएंगे, 12 का डिवाइड करना, इससे डिवाइड प्रोसेस पूरा होगा। 12 का डिवाइड किया, 12 2 जा 24, ये तो आ गया भागफल, और शेषफल कितना आ गया 5। यानी 12 का डिवाइड अपन इसमें करेंगे, 2 बार जाएगा। इस Q को कहते हैं भागफल, क्वोशंट, और R को कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपन यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन, और रिमाइंडर जो है वो यहाँ लिखना है 3 के आगे। अब नेक्स्ट थर्ड वाला स्टेप, नया भाज्य जिसे न्यू डिविडेंड कहते हैं, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया न्यू डिविडेंड।
बराबर कितना आया 53। अब यहाँ पे संशोधित भाज्य निकालेंगे, और संशोधित भाज्य निकालने का यहाँ पे करेक्ट डिविडेंड कहते हैं इसको निकालने का तरीका है न्यू डिविडेंड नया भाज्य माइनस, अब द्वंद्व योग यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू होता है, तो दो का द्वंद्व योग निकालेंगे। तो न्यू डिविडेंड यहाँ 53 है, और दो का द्वंद्व, एक अंक का द्वंद्व योग कितना होता है, एक अंक का द्वंद्व योग एक का स्क्वायर होता है, यहाँ एक अंक ही है तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49, 2 का स्क्वायर 4, 53 में से 4 गए 49। अब अपन क्या करेंगे, इस 49 में डिवाइड करेंगे 12 का, तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम। तो ये तो आ गया भागफल, जिसको अपन क्वेश्चन कहते हैं, और रिमाइंडर आ गया, शेषफल कितना आया 1, तो भागफल तो आ गया 4 और शेषफल आ गया 1। मैंने कहा था कि आंसर 3 डिजिट में आना चाहिए, तो आंसर तो इसका आ गया, और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ लास्ट में 0 0 आने चाहिए, तो अब यहाँ क्या करना, वापस यही मेथड करना है, फोर्थ। यहाँ एक बार और चेक कर लीजिए कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का 6 आ रहा है, इसका अर्थ अपन यहाँ तक काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब फोर्थ में नया भाज्य बराबर 17, जिसको एनडी कहते हैं न्यू डिविडेंड, संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य न्यू डिविडेंड माइनस, अब यहाँ पहले 2 का लिया, 24 का द्वंद्व योग लेना पड़ेगा, 24 का द्वंद्व योग, तो नया भाज्य कितना है 17, 24 का 2 डिजिट का द्वंद्व योग क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे यही होगा 2 × 4, तो कितना हो गया 17 - 16, 1 आ गया, और 1 में वापस डिवाइड किया 12 का, क्या बचा 0 तो आ गया क्वेश्चन, और शेषफल रिमाइंडर आ गया 1, तो यहाँ पहले 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। फिर वापस फिफ्थ वाला पार्ट और करेंगे, नया भाज्य न्यू डिविडेंड कितना है, ये 16, करेक्ट डिविडेंड कितना है, करेक्ट डिविडेंड का संशोधित भाज्य होता है न्यू डिविडेंड माइनस, अब यहाँ पे पहले 2 का था, 24 का था, अब किसका आएगा 4 का द्वंद्व योग, तो 4 का द्वंद्व योग 16 होता है, 16 में से 16 गए, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, तो ये 0 यहाँ लिखना है क्योंकि डिवाइड गया 0 बार, तो ये इसके 6 to 4 आंसर होंगे, स्क्वायर रूट इसका 6 to 4 होगा। इस टाइप से ये जो विधि कहलाएगी द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, स्क्वायर रूट ज्ञात करना। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।